मेरे भाईजान, मेरे पर्सनल भाईजान, आप कहाँ थे? मगर तुम्हें कैसे पता चला मैं कौन हूँ? मुझे कैसे पता चला है? हो गई वो मैंने आपकी एक तस्वीर देखी थी तलाशे गुमशुदा के इश्तिहार में। उसके नीचे लिखा था कि एक एल्सेशन नस्ल का बुल टेरियर जो नहीं, वो दूसरी तस्वीर थी। वो आपकी तस्वीर के नीचे लिखा था, बरखुरदार तुम जहाँ कहीं भी हो फौरन यतीम खाने लौट आओ। नहीं, वो नहीं था। मैं तो शाबू हूँ, शाबू। नहीं, आप जो कोई भी हैं अपनी शक्ल से माशाल्लाह पर्सनालिटी की वजह से यतीम ही लगते हैं। वैसे किससे मिलना है आपको? फूफी जान कहाँ है? फूफी जान? वो कमाल है यार, हद हो गई। मैं शक्ल से तुम्हें फूफा नजर आ रहा हूँ जो मुझसे पूछ रहा हूँ, मुझे क्या पता कहाँ है? यार तुम कमाल करते हो, ये मेरी फूफी जान का घर नहीं है क्या? ये फूफी जान? कौन फूफी जान? कैसी फूफी जान? वो फूफी कुप्पी सी फूफी तो नहीं, वो वजनी बेवा जो है। हाँ, वही वजनी बेवा तुम्हारी फूफी है। ये क्या कह दिया कि वही? अब आए हो उन्हें देखने, जब चिराग बुझ गया, जब आशियां जल गया, गुलसिता लुट गया, ये शादी नहीं होगी। यार सीधा सीधा बोलो, मैं नहीं समझा। नहीं समझे? तुम्हें तो अब खुदा ही समझेगा। तेरी फूफी मर गई पारो, तेरी फूफी मर गई। मगर कैसे और कब? क्या पूछते हो? लॉन्ग एगो, वंस अपॉन ए टाइम। ये बहुत ट्रेजेडीनाक दास्तान है। तुम्हारी फूफी पागलपन की हालत में बहुत पागल हो चुकी थी। वो चीखे मारती फिर रही थी, पुकारती फिर रही थी, शाबू शाबू कहती हुई। अचानक सड़क पर जाते हुए सामने से एक ब्यूटीफुल रेड़ा आ गया। तुम्हारी फूफी ने सड़क पर छलांग लगा दी, रेड़ा उन्हें ओवरटेक कर गया, खुद टेक ऑफ कर गई। अच्छा, मुझे तो ये मालूम ही नहीं था। तुम्हें तो कुछ भी नहीं मालूम, बदनसीब मुसाफिर। अब क्या क्या बताऊं तुम्हें। मरने से पहले तुम्हारी फूफी ने आखिरी हिचकी ली, उसके बाद खांस कर बोली, मेरे शाबू से कह देना कि गजाला को अपनी बहन बना ले और उस दुखिया को कभी दुखी ना होने दे। अच्छा? हाँ, और ये भी कहा था कि शाबू आइंदा इस घर में कदम न रखे, और अगर कदम रखे तो उसके गिट्टे गोडे तोड़ देना। अच्छा, सब कुछ कहा। अच्छा, उनकी कब्र कहाँ है? कब्र क्या पूछते हो भाई, यही सहन में बो दिया था उन्हें। हाँ, मरने से पहले वो वसीयत कर गई थी कि कब्र पर बुलडोजर फिरवा दिया जाए। और इसके साथ साथ एक मजीद हिदायत की जरूरी नोट था कि हर जुमेरात को पाबंदी से कब्र पर डीडीटी छिड़की जाए। मगर ये कैसे हो सकता है कि वो मर जाए और मुझे खबर भी ना हो? कमाल कर तो यार तुम, हद हो गई। यानी मुर्दे कहीं टेलीफोन क्या करते हैं, वो आपको टेलीग्राफ भेजते हैं, अपनी मौत की इत्तला देती। भाई मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात का यकीन करो मेरे भाई, मेरे सामने उनका इंतकाल हुआ। अभी यानी पिछले जुमेरात को मैंने उनकी वफात की 5वीं सालगिरह मनाई है। केक काट कर मैंने एक गीत गाया था कि हैप्पी बर्थडे टू यू। तू चाचा कबूतर बात सुने देखें, वो ये शाबुद्दीन शाबू साहब हैं, चेहरे से भी शाबू ही लगते हैं। मैंने इन्हें बता दिया है कि इनकी फूफी जान मर चुकी हैं। हाँ, वो मर चुकी हैं वो। हाँ। और शाबू साहब ये हैं राजा पहलवान, इन्होंने गजाला को बहन बनाया हुआ है। ये किसी जमाने में बहुत बड़े पहलवान हुआ करते थे, लेकिन आंटी की मौत के सदमे से पहलवान का 16 mm होकर रह गए हैं। क्या ये सच है कि फूफी जान मर चुकी है? हाँ मेरे दोस्त, ये सच है, ये बिल्कुल सच है। वो मर चुकी है, दुनिया को छोड़ चुकी है, दुनिया वालों को छोड़ चुकी है। अब वो कभी वापस नहीं आएंगी मेरे दोस्त, कभी नहीं आएंगी। मगर वो पागल कैसे हो गई थी? अबे पागल न होती तो और क्या होती? वो समझती थी कि गजाला मनहूस है। क्या? हाँ, मैंने उनको कितनी दफा समझाया, मैंने उनसे कहा अम्मा जान अगर गजाला मनहूस है तो जैदी भी मनहूस है, मैं भी मनहूस हूं, तू भी मनहूस है, इस घर का फर्द मनहूस है। लेकिन उन्होंने ये बात नहीं मानी और पागल हो गई। मेरे दोस्त, मेरे हमसफर, तुम भी अब इस घर में रहकर क्या करोगे? चलो बेहतर यह है कि तुम आज ही खुदकुशी कर लो। ठहर जाओ, गाँव वालों से ना बताना, बिल्कुल ना बताना कि फूफा मर पागल हो चुकी है तुम्हारी। और तुम ये भी ना बताना कि तुम्हारी फूफी जान मर चुकी है। क्या कहा?
क्या कहा? मैं पागल हो चुकी हूँ। क्या वो आप मर चुकी? क्या किया? अरे अरे सुनिए तो, कहाँ जा रही थी? तो क्या है? मैं आपसे ये कहना चाहता था कि वो वाली जो बात थी ना, वो ठीक थी। कौन सी वाली? अरे वही वाली जो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको पसंद करता हूँ। कमाल करते हैं आप, कभी सीरियस हो जाते हैं, कभी मजाक करने लगते हैं, कोई अच्छी बात नहीं है। जाइए और उदास होकर बैठिए वहाँ पे। अरे मोहतरमा, मेरी उदासी दूर हो चुकी है, क्या समझे आप? मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि कुछ मैं आपसे जो कुछ कहा था, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। लेकिन मैं अपने अल्फाज वापस नहीं लूंगी, समझे आप? आपको कोई जरूरत नहीं मुझसे बात करने की, तंग करते रहते हैं। अरे अरे, ऐसे भी क्या बड़ी खुश, सुनिए तो, कमाल करती हैं आप। तारा तारा बोले ये दिल का इधर किधर जा रहे हो तुम? मेरे गेट से नहीं आ सकते थे तुम? यार वो क्या हो गया फिर यार? हाँ वो मैं इस तरफ से यूं नहीं आया कि कहीं चौधरी साहब ने देख लिया तो बुरा मानेंगे। अब ऐसी गलती नहीं करना। चौधरी साहब पिछले दरवाजे से मेहमानों का आना पसंद नहीं करते। हाँ बहुत गलत बात की चौधरी साहब ने। उन्हें मालूम होना चाहिए कि शानदार कोठियों तक अक्सर लोग बैक डोर ही से पहुंचते हैं। जी तुम्हें किससे मिलना है? वो मैं गजों को बुलाने आया था। कहाँ है गजल? ये टेलीफोन रखा है। हाँ हेलो हेलो, हेलो देखे ऊपर है क्या? जी अच्छा अच्छा, हेलो ओवर एंड ऑल, यस यहाँ ऊपर है, ग्राउंड फ्लोर ऊपर। हेलो नीना। कैसे कैसे आए मस्जिद घर में आ जाते हैं। सामान किधर रखूं? कौन हो तुम? आइए मिस रुखसाना, ये है आपकी नई क़याम का। ये चौधरी इरफान साहब की कोठी है, कोई होटल नहीं है जी। मालूम है मुझे। चौधरी साहब कहाँ हैं? आपकी तारीफ? मैं मुंशी हूँ, मुंशी तस्कीन बख्श तस्कीन। इस घर का सारा कंट्रोल मेरे हाथ में है जी। अब इस घर को कंट्रोल करने वाली आ गई है मुंशी जी। आप है मिस रुखसाना, चौधरी साहब की साहबजादी। बिटिया आप? मिस रुखसाना, मुझे यकीन है कि अपने वालिद और भाई से मिलकर आपको बहुत मुसर्रत होगी। अब मेरा ख्याल है मुझे आप इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। बाय। चौधरी साहब और भाईजान कहाँ हैं? बिटिया चौधरी साहब तो बाहर गए हुए, मैं आपके भाईजान को भेजता हूँ, शायद अंदर हूँ। बीबी जी सामान किधर रखूं? अरे भाई यही रख दो ना। अस्सलाम वालेकुम। सुनो, अरे भाई सुनो, पैसे तो लेते जाओ। पता नहीं कहाँ मिसप्लेस हो जाती है गजल, ये भी ख्याल नहीं कर। क्या यार, ये कनस्तर रख देते हैं लोग बीच में, ये भी क्या? ये कुर्सी, ये कैसी कुर्सी है? इसमें तो पहिए भी लगे हैं, ये चलती भी होगी। चलो चले माँ चलो। अजीब सी कुर्सी। अच्छा चलो, हाँ मैं पहचान गया, ये गज्जो है। हाँ ये आपकी आवाज कैसे बदल गई? आपको नजला हो गया क्या? नहीं पहचाना। आप कौन है? पहचानिए तो जानू। मैं? बूझिए तो सही। मैं बूझूं? अच्छा देखिए, मैं समझ गया। हाँ अच्छा, एक बात बताए आप, वो शख्सियत है क्या है? कि जानवर है कि किताब है? शख्सियत है। अच्छा हशरातुल अर्ज़ नहीं, हशरातुल अर्ज़ तो ऊँट होता है। अच्छा ये बताएं, वो औरत है या मर्द? औरत है। अच्छा जिंदा है या मुर्दा? जिंदा है। अच्छा उसे जिंदा हुए 100 साल से ज्यादा अरसा गुजरा या 2000 साल से ऊपर? 2000 साल से कम। अच्छा कम। अच्छा ये बताएं कि उसका ताल्लुक बर्रे सगीर से है? जी हाँ, बर्रे सगीर से उसका ताल्लुक है। अच्छा वन क्वेश्चन फॉर यू, आप ये बताएं कि उसका मुझसे कोई ताल्लुक है, लॉजिकल और जूलॉजिकल? जी हाँ, बहुत गहरा ताल्लुक। अच्छा बचपन का ताल्लुक। बचपन का ताल्लुक। याद कीजिए, आप बिछड़ गए थे मुझसे। मैं आपसे बिछड़ गया था? जी हाँ। जिंदगी के किसी हसीन दोराहे पर मैं आपसे बिछड़ गया था? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है मुश्तरी, कुछ याद नहीं आ रहा है। लेकिन देखें, आप भी गलत नहीं कह सकती, मुमकिन है आप ठीक कह रही हो, इसलिए कि यह दुनिया 2 दिनों को मिलने नहीं देती। लेकिन ये आप खड़े कैसे हो गए? आप तो माजूर थे। मैं माजूर नहीं था, मजबूर था शबरातन। अब मैं क्या बताऊं, ये जालिम समाज मिलने नहीं दे रहा था मुझे और आपको। अब मैं क्या बताऊं आपको। मैं क्या जानता था कि दूर किसी झील के किनारे कोई बदनसीब खातून मेरी याद में घरौंदे बना बना कर तोड़ रही है। ये आप क्या कह रहे हैं भाईजान? मैं सच कह। क्या भाईजान? भाईजान कहा आपने? सारे मेरे ड्रीम चकनाचूर हो गए।
ये आपने क्या कह दिया जरीना, मैं क्या कह दिया। देखे जिंदगी में पहली बार कोई लड़की इतने करीब आई, उसने भी भाई कह दिया। देखे मैं भाई नहीं हूँ किसी का भी, कोई खूबसूरत लड़की आज तक मेरी बहन नहीं बन सकी। मैं चीफ गेस्ट हूँ इस घर में। जी नॉनसेंस, इडियट, पहले क्यों नहीं बताया? अरे तू फिर आ गया इस कमरे में? अंकल आए, हमारे अंकल आए, हमारे अंकल जी। कैसे आती हो? वो ये मुझे करेगी, भाई करेगी। डैडी, रुखसाना, डैडी, मेरी बेटी रुखसाना। भाईजान कहाँ है डैडी? मैं इन्हें भाईजान समझ बैठी थी। यहाँ बहुत गलत हरकत की आपने। दिस इज वेरी मच इडियोटिक अप्रोच ऑफ द इंटेलेक्चुअल फिनोमिना, यू सी। गेट आउट! क्या यार गेट आउट, जब देखो गेट आउट। हाँ हम नहीं बोलते हैं, ऐसी बातें करते रहते हैं हमारे साथ, कोई तरीका थोड़ी है। क्या यार ट्रैफिक ही ब्लॉक कर लेते हैं आप लोग। भैंस के दीद लगा वो किस दिन काम आएगा? ये क्या करें भाईजान, भाईजान टाए फिश, ये अगेन रॉन्ग नंबर हो गया। ये कौन खातून है? अरे ये मेरी बेटी है रुखसाना। अच्छा रुखसाना। आदाब। आदाब। अक्सर अंकल से आपसे जिक्र सुना था। चलिए आज मुलाकात भी होगी। अब आप मुसलसल देखते ही रहेंगे, मैं अब इस घर में ही रहूंगी। इसे भेजकर रक्षी ने ये एक ही नेकी की है मेरे साथ जिंदगी में। ये और आए। रुखसाना, भाईजान, भाईजान। हेलो, इस बार ठीक लगा निशाना, आपने अपने सही भाई को पहचाना है रुखसाना। अच्छा हुआ आपको सही भाई मिल गया, वरना मेरा तो फ्यूचर ही डार्क हो गया था। गेट आउट! क्या यार गेट आउट, जब देखो गेट आउट को। मेहमान की इज्जत नहीं है इस घर में, तो कमाल है। माइंड न करना रुखसाना, ये इंतहाई अहमक आदमी है ये। अच्छा, देख लिया बच्चू। आप जरा देखे अंकल, ये खातून जो है ना, ये यहाँ छुप कर बातें सुन रही थी। हाँ रक्षी, अरे बात सुने। अरे कहाँ जा रही है आप? सुने क्या कर रही थी आप यहाँ? अम्मी